पड़ता है जो मगर संज्ञा फिर आगे अभी तो बहुत कुछ समझना है, ये समझने आते हैं मतलब कुछ भी कहते हैं हम तो अटकल का बात है कहा तो ऐसे थे वो भी नहीं बताएंगे। अनुभव है कि सतयुग है और सुखदान है, इसलिए सुख आसार है। ये भी समझा जाते हैं कि आदि में सुख अपार है, अंत में दुख अपार है। ये खेल बना हुआ है, ऐसे समझ में आता है। जो बड़ी तो बिल्कुल दुनिया और पुरानी दुनिया मैंने संगम युग है, तो पुरानी दुनिया तो साथ में है। संगम युग है तुम बच्चों के लिए और उनके लिए तो बहुतों के लिए ढेरों के लिए तो कल युग है ना। संगम युग जब तुम समझाओ ये मैं नाम बुद्ध है, इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग है। सतयुग तो संगम युग नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम संगम युग भी नहीं कहेंगे। ये समय समय को निर्माण किए हुए हैं, तो ये संग में आपको है बराबर ये बहुत पूछे है ये दूसरा है तो उनका आदमी मीठा है और समझने भी आपके आगे दे सकते नमन भी करते हैं। तो दोनों तो बच्चों ने बहुत देखा वैष्णव ने नहीं देखा, वैष्णव का मतलब कितना देखा है वर्तमान में देख रहे अभी तुमने बात में आके बताया है क्या बच्चे ये तो समझने वाले हो पीछे योजना बनने के बाद फिर तुम बनते हो तो वो कहते बात अच्छी तरह से स्त्री और जागृति हुआ और सुना कि आज बच्चे अस्पताल जान सुनाते हैं तो निश्चय बैठते हैं। ये भी समझ में आते हैं कि इस समय में आदि अथवा है और पीछे देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं और ये भी समझ में आते हैं कि कौन सा है दुनिया की परिपूर्णता की निशानी की जाती है चित्रों में वो प्रवत नहीं होते हैं परंतु साथ साथ इनकी कार्य है जैसे चमत्कार जिसका कार्य हो और बहुत शांत होते हैं समझाने का और समझाने का भूत नहीं होते हैं तो फिर वो होती हो या योग नहीं है वह फिर वो संबंध इतना बल नहीं है समझाते ये अपनी बात की जाती है कहाँ तक ज्ञान में है कहाँ तक ज्ञान में और जो ज्ञान देते रहते हैं वो उनके बुद्धि में ये कपट है और फलन बुद्धिया फलन बुद्धिया फलन बुद्धिया जितने जितने जो ज्ञान देते हैं जितने जितने फिर समझते हैं जो वो भी याद रहते हैं बच्चों का यदि आपको कौन रहोगे तो 2 4 10 दफा आएगा तो याद रहेगा ये तो बताऊंगा आता था हम हमको ये सब बातें समझानी थी तो क्या क्या समझा इसको अच्छी समय में लेकिन ये आता है तो दिन सारा दिन यही विचार यही सर्विस तो जो सेंटर दुकान निकाल के बैठे हुए हैं जैसे कोई कपड़े वाला की दुकान निकाल के बैठे तब तो मुझे क्या होगा वो कपड़ा होगा रेडीमेड कपड़ा होगा फलाना होगा और सारा दिन सोचता है रेडीमेड कपड़े में कैसा ही होगा दुकानदार दुकानदार हो तो सबसे ऊंचे दुकानदार
ज्ञान है, वही ज्ञान हम सिखलाते हैं और योग का भी ज्ञान सिखलाते हैं। उसे सीधा चक्कर करके तो भी ज्ञान बन जाते हैं। याद की याद आप कैसे रहो तभी ज्ञान बन जाते हैं, दोनों में ज्ञान आ जाते हैं। मनुष्य ने इसका नाम है विज्ञान, विज्ञान कर दिया है। विज्ञान और ज्ञान, ज्ञान तो बहुत है, विज्ञान से ज्ञान से मन बनाते हैं, बस एक ही अक्षर है, उनमें दूसरा अक्षर नहीं आता है। ज्ञान में तो बहुत अक्षर आते हैं, विज्ञान बस जैसे घर में बच गए, घर को कम से नहीं गए बचे। जो कुछ तो नाम सुना है कभी तो ये ज्ञान विज्ञान की नाम रखे, भले वो लोग शासन नहीं समझते हैं। जो नाम तो ये जो सुने हैं शास्त्र में वो सभी रखे हैं कारण, बाकी समझते नहीं है। नहीं अमित नाम है वो ऑटोमेटिकली रख देते हैं। तो बोले त्रिमूर्ति है, तीन मूर्ति, रोज तीन मूर्ति है, अर्थ नहीं समझते हैं। ये अर्थ सब बच्चे सीख रहे हो, बाप तुमको सिखला रहे हैं बच्चों को, क्योंकि ये बाप बच्चों को सिखलाते हैं। इनका नाम है ऐसा फादर टीचर, तो ये का नाम ऐसे है, तो अन्य लोगों को पढ़ाते हैं। मैंने कोई बाबा ने कहा टीचर होते हैं, बाप होते हैं, तो जैसे इसका लोग बाप टीचर है और ये पढ़ा हुआ था उनके पास। अब कोई छोटे लड़के होते हैं, 1, 2, 3, 4 ये छोटे लड़के, तो 3, 4 तक वो पढ़ा देते हैं। तो फिर वो गुरु नहीं थे, गुरु तो दूसरा ही होता है, बाप तो दूसरा गुरु होता ही नहीं है। और मुख्य बात तो ये है गुरु सर्वगति दाता, तो सर्व का सर्वगति दाता तो ये तो गुरु है। सबसे ऊंची गति तो ये देते हैं। तो ये सभी विचार करते बच्चों को याद लाया अच्छा आना चाहिए। बाबा बाबा भी है, बाबा बाबा है क्यों बैठे हुए सारा दिन, बाबा बाबा करते ही रहते हैं। बाबा बाबा वो बैठते रहते हैं, वो जो बाबा है, जो बाबा वो भी तो इसमें आते हैं, चलिए तुम्हें अब बैठे अभी, अगर वो इसमें नहीं आते तो तुम इस बाबा के पास क्यों बैठे? यहाँ बैठने का भी दरकार नहीं है, वो बेहद का बाबा तो नहीं है, तो वो बेहद का बाप है ये समझते हैं। जो भी बाबा है वो भी बाबा है। अभी किसके पास बैठे हैं, वो दोनों बाप के पास बैठे हैं, समझते हैं कि जो बाबा भी है, इन्हें प्रवेश करते हैं, इसलिए बाबा भी है। हम दोनों के ही बच्चे कहलाते हैं तभी तो बाबा दादा कहते हैं। सिर्फ एक ही को नहीं कहला सकेंगे, नहीं एक को कहलाओ तो वो कोई करना सकते हैं, उनको पहचानो नहीं। तो जब मार्फत है उनको भी तो याद करना होती है, इसके मार्फत और दादा को भी याद करना पड़ता है कि ट्रू प्रॉपर्टी मिलती है, वो है तब तुम बच्चों को प्रॉपर्टी मिलती है। हाँ भोला नाथ कोई तो उनसे तो बात करते हैं, तो शायद ऐसे समझते हैं कोई विषय भोला नाथ शंकर के द्वारा हमको देखते हैं, जो उनका आगे जा करके बम 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 भोली भरते ऐसे करते हैं। कुछ कहा तो मिसअंडरस्टैंडिंग है तो नहीं, विषय के पास जाकर के बम बम बोला ना तो वो नहीं कहेंगे, हुआ नहीं शंकर के साथ करते हैं। तो इसी समय से शायद शंकर जो रथ है इनका, वो इनको कहते हैं भद्र जोगी, शंकर तो बोली नहीं बनते हैं, नहीं। तो ये जो भी पैसे जिनकी भी पूजा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो बेशक हम बोले उसका पोजीशन क्या है, इनकी बात क्या है, ये तो भी नहीं समझते हैं। तुम बच्चे तो समझते हो
कोई अलंकार नहीं होता, तो सूक्ष्म वचन में भी कभी अलंकार नहीं होना चाहिए। कि भाई ऐसे पास विष्णु के भी अलंकार नहीं होने चाहिए, कहाँ से लाया इतना देवल हुआ, ऐसे पूछेंगे नहीं, कहाँ से खरीद किया? शंकर ने सूक्ष्म वचन में ये देवता से खरीद किया बोला, ये इतना पहले है तो खरीद किया कि सूक्ष्म वचन में हो नहीं सकते तब ये देवता नहीं है। मैं जो लौट रहे थे सूक्ष्म वचन में, तो सूक्ष्म शरीर होते हैं, ये देवता से आए थे, तो उड़ाना पड़ते देवत तो है लक्ष्मी नारायण को, उन दोनों का ये दो रूप है, तो उनको गुजर करते हैं, वो कंबाइन करती है। बाकी ये तो ये सभी जो बातें विचार सागर मंथन करते हैं, ये दूसरी दुनिया वाले कुछ भी मंथन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बस हाथ जोड़ते थे। बड़े से बड़ी बात भक्तों को काम का हाथ जोड़ना और कुछ भी नहीं कर देना, समझना कुछ भी नहीं, मथा टेकना, हाथ जोड़ना, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी जो रहने का कथा हो सके। अगर शिव पुराण है तो शिव पुराण तो ये गीता है वास्तव में, शिव का पुराण तो ये गीता है वास्तव में। शिव ने आकर गीता सुनाई है, तो फिर दो तो शास्त्र हो नहीं सकते, शिव पुराण और गीता नहीं, उनकी कथा दूसरी है, इनकी कथा दूसरी है। ये राजयोग है इसमें, और शिव पुराण में कोई राजयोग है नहीं, तो ये समझने की बात से बहुत है। तो समझ कुछ भूल कर सकते थे, मना करते हैं तो मन बना दो, ये तो समझो नहीं, ये आत्मा पसंद बनने और चिंतावन बनने का है, और ये समझते हैं हम 84 जन्म पूरा किया है, इसलिए पहले जन्म में जाएंगे तो पहले जन्म में तो कलप तलब सही सब, तो यही बात तो बिल्कुल यही नहीं है, बहुत सहज हल्का, परंतु इस्लाम विचार का मंथन करना या अपने साथ व्यवहार करना, अपन को खुश करना, आप ही बाबा इतनी युक्ति बता देते हैं कि तुम बच्चे आप ही विचार का निर्वाचन करो, उसमें आप ही खुश रहो, रमण करो, और तो ऐसे भी कोई विषय होते नहीं है। बाप में भी बहुत है, ये भी समझते हैं, साथ में है जैसे कभी भी साथ में है और याद करें तो साथ में है मेरे, सारा दिन याद में वो भी नहीं हो सकते। बात साथ में है और हरदम याद रहे तो फिर करना की व्यवस्था हो जाए, तो समय नहीं है आने की वजह साथ लगाया जाते हैं। ऐसे कोई जानना समझे कि कोई समय में कोई पास हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। पुरुषार्थ जरूर है, सब पुरुषार्थ लाने वाला और करने वाला यह है कि कोई जी रहेंगे जब तक पुरुषार्थ कराने वाले का ड्रामा में जो पाठ है वो पूरा हो, पूरा होगा तब जब पहले नंबर में कोई न कोई कर्मात्मक अवस्था को पाएंगे। किसी को विचार आते हो तो बहुत हल्का हो जाएंगे, असली भी हो जाएंगे, उनको सभी की जैसे की भाषा नहीं आती है, जैसे कि है नहीं सभी, इतना हल्का हो जाएंगे। तो वो कैसे कहते हैं जब ये बोलते मैं शरीर, मैं आत्मा शरीर नहीं हूँ, तो वो हल्का होता जाएगा, उससे वो जो रखे जाएंगे तो शरीर अलग होता है, ऐसे अलग होते होते और शरीर छूट जाए। तो मैं समझता हूँ कि शक्ति क्या बोलते देते हैं स्कॉलरशिप कम मिल सके, ऐसा विवेक कहता है। ये तो आगे चल करके वो मालूम पड़ता जाएगा, क्योंकि टाइम तो बहुत बड़ा है, अभी टाइम बहुत सिर्फ इसलिए कहते हैं कि अभी पैगाम नहीं पहुंचा है, बहुत जगह सभी जगह पैगाम पहुंचना जरूरी है। नहीं
ये एक ही टीचर पढ़ाते हैं, नॉलेज बहुत लंबी चौड़ी है, इसका भी मुद्दा है। वे कहते हैं विचार मत समझते तीसरी ध्यान में आते कि अभी बहुत कुछ समय है, बहुत कुछ टाइम है, जो पापा आगे चल करके सुनाते रहेंगे।